भाई साहब, ये वही दरवाज़ा है जिस दरवाजे में अनारकली को जिंदा चुनवा दिया गया था। ये वही रास्ता है जो उसी समय से आज भी अनारकली को अपने अंदर छिपाए हुए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, आज हम उसको दिखाने के लिए लाए हैं, जिसे अकबर के ख्वाबों की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहीं से अकबर को लाल पैदा हुआ था, जहांगीर सलीम। तो भाई वो हम आज आपको फतेहपुर सीकरी दिखाने वाले हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसकी ऊंचाई के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। बुलंद दरवाज़ा जिसे कहते हैं। तो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहुँचेंगे हम इस दरवाजे के पास। और कई सारे लोग इस दरवाजे के पास बैठकर ना सेल्फी खींचते हैं। तो भाई ये रहा दरवाज़ा। और भाई दरवाज़ा आप यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ से अभी हम आए हैं बनाने के लिए। और भाई तो भाई साहब, बुलंद दरवाजे के बिल्कुल पास हम आ चुके हैं और देख सकते हो इतना बड़ा दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंदर जाने से पहले एक खास बात है कि आपको जूते चप्पल वगैरह निकालने पड़ते हैं। जूते चप्पल हमने निकाल दिए। और यहाँ पर जो ठग होते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे सावधान, घुमाने के नाम पर तुम्हें लूट लेंगे, उनसे बचकर रहना कभी भी यहाँ पर आओ तो। और भाई ये देखो, ये दीवार वगैरह है, काफ़ी ऊंची है, लगभग 80 मीटर भी से भी अधिक ऊंची होगी। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो अंदर दिखाते हैं आपको बारीकी से कि कहाँ पर क्या कुछ है। बड़ी बारीकी से देखने की हम कोशिश करेंगे। भाई यहाँ से अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो क्या है भाई, हम होते हैं दुकानें वाले। हाँ भाई, हम घूम लेंगे। भाई प्लीज़ अपना काम को तुम करो, अपना हमें करने दो। नहीं, हम तो वैसे ही बना रहे, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। जा सकते हो तुम, जा सकते हो तुम, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना करो। भाई यहाँ पर बचना, यहाँ पर देखो, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ रहा है। और ये ऊपर वहाँ से होता था स्वागत वगैरह। तो यहाँ पर हमें दरवाज़ा वगैरह देखने को मिल रहा है। ये रहा वो दरवाज़ा, इसमें घोड़े की नाल लगी हुई है। मतलब ये छोटा सा दरवाज़ा है, ये बड़ा दरवाज़ा, घोड़े की नाल इसमें लगाई गई है। क्योंकि जब भी लोगों के घोड़े बीमार वगैरह हो जाते हैं ना, उस समय लोग यहाँ पर आते हैं और अपने घोड़े को सही होने के लिए नाल बांधते हैं। तो जिनके सही हो जाते हैं तो वो इस नाल को कुछ इस प्रकार से बांधते हैं। जिनके सही नहीं होते ना, तो वो उल्टी बांध देते हैं। यानी इसे बोलते हैं गुड लक और बैड लक। जी हाँ, तो पूरा देख लो, ऐसा आलीशान दरवाज़ा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और भाई दरवाजे को देखने के बाद अब हम जाएंगे अंदर, और अंदर देखेंगे इसकी कुछ ऐसी खासियतों को जो यहाँ पर हमें देखने को स्पष्ट रूप से दिखेंगे। तो भाई यहाँ पर ठगों से सावधान रहना। मैंने बताया ना, बीचों बीच में दौड़ पड़ते हैं तुमको लूटने के लिए, चीथने के लिए। कब तुम्हें किस प्रकार से पागल बना देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हुई है कई सारी फिल्में शूट, देख सकते हो, कई सारी फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं। और भाई ये वही एरिया है, और इस एरिया को देखते हुए अंदर आप जाओगे। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये अभी फतेहपुर सीकरी का ये हिस्सा। और काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पर ताले। और भाई वहाँ पर होती थी जो जिससे बोलते हैं ना नमाज, वहाँ पर अकबर के लोग नमाज पढ़ा करते थे। वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो सारा कुछ बारी बारी से देखने के लिए यहाँ पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और भाई इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर ये बरामदा हमने देख लिया। अब यहाँ से नीचे के लिए हम निकलेंगे, तो आंगन वगैरह भी देखेंगे कैसा वगैरह आंगन है। अकबर के ख्वाबों की नगरी से कहते हैं कि अकबर ने अपने ख्वाबों में इस नगरी को देखा था और फिर बनाया था। इससे एक रहस्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि जो अनारकली होती है ना, उसको यहाँ दीवार में चुनवा दिया गया था। तो वो दीवार, वो दरवाज़ा, वो सब कुछ यहाँ पर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो भाई देखते जाओ और बचना यहाँ पर लोगों से। इस प्रकार से ताले लगे हुए हैं कई सारे दरवाज़ों में। और भाई यहाँ से हम ले चल रहे हैं आपको इस तरफ। इस तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे, जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं ना लोग, वो हिस्सा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो भाई उसी हिस्से में अभी हम आ चुके हैं।
और जब यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ इस प्रकार से पिलर वगैरह हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऊपर के हिस्सों के दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं कुछ इस प्रकार से हर तरफ। ये तो हम वो दरवाजे वगैरह देख रहे हैं सारे कुछ जो यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ख़ास चीज़ें मैं यहाँ से दिखा दूँ ना आपको। तो ये देखिए वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये जो दरवाजे हैं यहाँ से देखोगे तो सामने वाला उससे छोटा, फिर वो और छोटा दिखेगा आपको। मतलब 7 दरवाजे हैं और सातों एक से थोड़े थोड़े छोटे दिखेंगे। उस तरफ से देखोगे तो उस तरफ से ये वाला सबसे छोटा दिखेगा, लेकिन सारे एक जैसे हैं। ये बनावट ही ऐसी है कि एक छोटा दिखाई पड़ता है, एक बड़ा दिखाई पड़ता है, खंड बाई खंड। तो ये टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो ये अभी हम यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी उस समय और आज भी पढ़ी जाती है। वहाँ पर हैं ऐसे छत दिखाई पड़ रहे हैं और ये आंगन का एरिया। तो भाई लगभग 400 साल पुरानी ये नमाज पढ़ने की जो स्थिति है जो यहाँ पर हुआ करता था, वो सब कुछ हम आपको यहाँ से बारी बारी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई यहाँ पर देखो तो यहाँ पर उसी समय का है, ये सबसे ख़ास है। यहाँ पर ये झूमर टंगी हुई है, उस समय मतलब रोशनी वगैरह के लिए टांगी जाती थी और यहाँ पर पढ़ी जाती है नमाज उसी समय से। तो भाई ये तो देखी हमने वो स्थिति जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते थे लोग उस समय की। लेकिन उस समय एक पोस्टमैन का काम किया करते थे तोते कबूतर। वो हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पोस्टमैन का काम हुआ करता था। ये सारी लाल बलुए पत्थर से इमारत देख लीजिए, इसे बोलते हैं सीकरी बुलंद दरवाजे, यानी यहीं पर ये सारा कुछ है। सलीम चिश्ती बाबा की जो दरगाह है ना वो वहाँ पर है। तो वहाँ पर भी हम आपको चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और ख़ास चीज़ें जो यहाँ पर देखने लायक हैं उनको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर घूमना खतरे से खाली नहीं है। आज तक मैंने किसी वीडियो में ऐसी बात नहीं कही, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लोग यूँ चुटकी बजाते हुए ठग लेते हैं, तो भाई उससे बचना। अभी यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा इस तरफ, जो जिसे अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं ना, ये उसी समय के कुछ दरवाजे वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं और अब हम इसके बाहर निकल चुके हैं। पर इस प्रकार से बुर्ज बने हुए हैं और इन पर लगाई जाती थी मसाले रोशनी के लिए उस समय। और वहाँ पर जो हॉल देख रहे हो ना छोटे छोटे, उस समय जो कबूतर तोते वगैरह थे ना, वो चिट्ठी पहुंचाने के लिए वहीं से पोस्टमैन का काम हुआ करता था। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, उधर आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा दूर। वो कहते हैं कि एक ऐसा हाथी था जो दुश्मन शत्रुओं को कुचल दिया करता था, ऐसी कुछ बात कही जाती है। तो वहाँ पर उसी लिए बनाया गया था, वहीं पर उसे कुचल दिया जाता था। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। और जहाँ पर अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ था ना, वो इमारत वो है, दूर आपको वहाँ पर दिखाई दे रही होगी वो वाली, वो वही इमारत है। तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे रहस्यों के साथ काफ़ी सारी गुजरे ज़माने की कहानियाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। इन दीवारों में पोस्टमैन के काम हुआ करते थे और वहाँ पर काफ़ी कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं हम बाहर के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। भाई यहाँ पर तो वो होता था पोस्टमैन वगैरह का काम, और काफ़ी दूर और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से इतनी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब जस्ट हम आपको लेकर चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर जो अनारकली थी ना, उन्हें ज़मीन में दफना दिया गया था, मतलब दीवार में चिनवा दिया गया था जिंदा। वो चीज़ आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो उसके पहले हम आपको जो सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह है ना वो दिखाएंगे। सन्नी देओल की काफ़ी मूवी यहाँ पर शूट हुई हैं, कई अन्य मूवी भी शूट हुई हैं यहीं पर। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। यहाँ से मैं बैठ करके दिखाई दे रहा हूँ बीचों बीच से। ये देखिए, ये रही सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह। और यहाँ से देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखता है, चारों तरफ का एक जैसा नज़ारा, एक जैसे सारे हिस्से। और वहाँ से उस दरवाजे से हुई थी हमारी एंट्री। तो भाई ये सारा दिखा हमें वो नज़ारा जो अक्सर हम देखते हैं फिल्मों में या वीडियो में। लेकिन अब हम आपको यहाँ से काफ़ी कुछ बरसात के टाइम का है कमाल, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं बारीकी से।
सारी चीज़ें देखते हुए भी बनता है यहाँ का एक पूरा इतिहास। और भाई अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दरगाह के सामने से, यानी सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह जिसे बोला जाता है। तो भाई ये वाइट स्टोन से बनी है टोटल बीचों बीच में, बाकी सारे ये लाल बलुआ पत्थर और ये वाइट स्टोन। तो इसके ऊपर जब बारिश होती थी ना तो सारा पानी इन पिलरों से आता था। ये जो पिलर वगैरह है ना इनसे निकल जाता था। ये हॉल है और सीधा पहुंचता है उस कुंड में दरवाजे के सामने। तो भाई ऊपर मसाले लगाने के लिए भी हिस्से हैं, रात में मसाले लगते थे। और भाई यहाँ पर एक चीज़ का मैं बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। ये कोई मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो भाई यहाँ से अभी हम ये देखो काफ़ी सारे उस समय के जो लोग थे सलीम चिश्ती बाबा के परिवार के, उनकी ये कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ से अभी हमारी एंट्री होगी वहाँ पर जहाँ पर अनारकली को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। वो चीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ से एंट्री होगी इस दरवाजे से। भाई इस दरवाजे से जब हम जाएंगे, सॉरी भाई ये तो शायद रास्ता सही नहीं है, दूसरे रास्ते से हमें चलना होगा क्योंकि यहाँ पर रास्ता थोड़े भूल भुलैया है। और बस लास्ट चीज़ हमारे सामने है, दरवाज़ा यहाँ से इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है वो। तो भाई लास्ट चीज़ जो है ना वो चीज़ आपको दिखाने के लिए जस्ट हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर उस दरवाजे से चले जाएंगे ना तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे हम जोधाबाई के महल में। तो भाई जोधाबाई के महल में जाने से पहले हम देखेंगे उस दीवार को, अनारकली को जहाँ जिंदा चिनवा दिया गया था। तो भाई उस दीवार तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे रास्तों को क्रॉस करना होगा। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ के रास्ते से निकले। यहाँ इस रास्ते से निकलना होगा, रास्ते भटक रहे हैं और एक डर कि कहीं कोई ठग ना ले, वो चीज़। बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा मैडम, उसके जोड़ू नंबर डाला पहले ये दर्शन गया यहाँ पर यहाँ तो अभी वो हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा भाई। जिस हिस्से को देखने के लिए हम लोग जा रहे थे ना वो हिस्सा एकदम गायब सा है। वो भाई सॉरी भाई, वहीं से है दरवाज़ा, वहाँ सामने से वहीं से है वो दरवाज़ा जहाँ पर अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था। दरअसल यहाँ पर एक डर बना हुआ है जिसकी वजह से हम रास्ता भटक रहे हैं, मतलब कोई ठग ना ले, कोई कुछ छीन ना ले, ऐसा है यहाँ का हालात। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं बाहर के लिए। और यहाँ से जब जाएंगे तो इस प्रकार से रास्ते और लगातार ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो सलीम चिश्ती बाबा के परिवार के लोगों की ये बनी हुई हैं। अभी इन चीज़ों को देखते हुए भाई साहब, सारी चीज़ों को देखते हुए हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो भाई वो हिस्सा भी देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये रहा वो दरवाज़ा। जी हाँ, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो कुछ लोग तो बताते हैं कि जिंदा नहीं चुनवाया था, यहाँ से लाहौर निकल गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चुनवा दिया गया था। तो ये वो दरवाज़ा देख लीजिए, आज यहाँ पर बंद है, इसके नीचे सुरंग है और वहीं पर वो दीवार बनाई गई थी भाई। तो ये वही दरवाज़ा है धरती तल के नीचे। यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजे को देखने के लिए अधिकांश लोग आते हैं। और यहाँ सामने दिखाई दे रहा है ये सारा नज़ारा। यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें अभी जो रह गई हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये तो देखा हमने वो दरवाज़ा जहाँ पर अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर निकाल दिया था, कई सारी किंवदंतियाँ हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आज भी अनारकली की आत्मा इन दरवाज़ों के भीतर चीखती है, चिल्लाती है। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। अब हम आपको इस स्थान की कुछ ऐसी चीज़ें और दिखाना चाहते हैं जो अभी रह गई हैं। तो भाई इन सभी चीज़ों में एक तो खास है बनावट, और ये सारी जो कब्र बनी हुई हैं ये उन लोगों की हैं जो यहाँ पर रहे। तो भाई इनको देखते हुए और आगे हम निकलते चले जा रहे हैं। भाई यहाँ से देखोगे तो कुछ इस प्रकार के हिस्से भी आपको देखने को मिलेंगे। हर एक हिस्से को बड़ी बारीकी से देखना, और हिस्से भले ही देखो या ना देखो, लेकिन किससे बड़ी बारीकी से देखना, किससे बड़े खतरनाक होते हैं यहाँ के। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ से बुलंद दरवाजे के पास में,
और बुलंद दरवाजे से निकलते हुए करते हैं अपने वीडियो का एंड। जी हाँ, तो भाई किसी प्रकार से यहाँ से छलांगे लगाते हुए और डरते डराते हुए हम आ चुके हैं फिर से आंगन में। और आंगन में आने पर अब उतना डर महसूस नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि इस दरवाजे पर सबसे पहले हमला किया जाता है। कई लोगों द्वारा हमला किया गया भाई, ये फिर तुम्हें कैसा ठग देंगे, तकरीबन 1000-2000 रुपये से तो ठग ही देंगे। तो भाई ये है जोधा भाई महल के लिए रास्ता। तो जोधा भाई के महल में अगर जाना है तो इस रास्ते से निकलना होगा, और नहीं जाना है तो इस रास्ते से निकल जाओ। तो भाई अभी हम जोधा भाई के महल में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हमें जाना है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा साथी बैठा हुआ है बाहर, उसको बुल करके जाएंगे। यहाँ से कुछ खास चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली जो ये देख रहे हो ना मज़ार, सलीम चिश्ती बाबा की मज़ार, जहाँ पर बताया जाता है कि अकबर यहीं पर अपने लाल के लिए मन्नत मांगने के लिए आया था, वो है। बीचों बीच में एक कुंड भरा हुआ है। एक दरवाज़ा इस तरफ है, एक दरवाज़ा इस तरफ, और एक दरवाज़ा ये है जिससे हमारी एंट्री हुई। टोटल ये दरवाजे हैं। कई सारी फिल्में यहाँ पर बन चुकी हैं। हर तरफ के कमरे हैं, ऊपर मसालों के लिए हिस्से हैं और कई सारे हिस्से हैं। तो भाई हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए ही बनता है यहाँ का वीडियो। अब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ इस दरवाजे की खासियत क्या है भाई, देख ले दूर से। तो भाई ये देखो, ये रहा वो दरवाज़ा जिससे अभी हम नज़दीक से निकलते हुए जिसके बाहर जाएंगे। क्या है भाई? हाँ तो बस अब खेलो ना, क्यों पीछे लगा है भाई? यहाँ पर बचना, छोटे से बच्चे तुम्हारा सामान छीन कर भाग जाएंगे, बचना। तो भाई ये देखो दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और ये हर तरफ की बनावट दिखाई दे रही है। दरवाजे से निकलते हुए बाहर चलेंगे अपने साथी के पास, और बाहर से एक बार और कुछ खास चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये दरवाज़ा देख लेना जो खास बना हुआ है घोड़े को बीमारी से निजात दिलाने के लिए, वो दरवाज़ा है ये। तो इस दरवाजे को देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और नाल ही नाल इसमें लगे हुए हैं। मतलब घोड़ों की जो बीमारी है उसे नष्ट करने में ये दरवाज़ा काम में आता है भाई। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम, और अभी बाहर आ चुके हैं सारी चीज़ों को देखते हुए। किसी तरीके से बाहर जब हम आए तो बाहर आने के बाद हमने एक राहत की सांस ली कि हमें पता भी नहीं था कि इसके अंदर से बिगैर ठगी हम वापस आ जाएंगे। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन किसी तरीके से हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब अकबर के समय में जो स्नान घर हुआ करते थे ना, वो थे, देखो वो वाले, वो स्नान घर वगैरह थे। और ये फतेहपुर सीकरी का जो शहर है ना, वो लगा हुआ है। और ये रहा बुलंद दरवाज़ा जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। तो भाई आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया फतेहपुर सीकरी का एक बुलंद दरवाज़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक स्थान के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।